हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में मैथ में पूरे नंबर कैसे लाएं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा 3 स्टेप फॉर्मूला ज़रूर अपनाएं। ये फॉर्मूला आपकी जो तैयारी कर रहे हैं, जिस जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर बदलाव देखने को मिलेगा कि इन 3 स्टेप फ़ॉर्मूले को अप्लाई करके आप अपनी तैयारी को किस तरीके से बदल सकते हैं और ये बदलाव आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये 2022 में आपको एक सरकारी नौकरी दिला सकता है। आप जानते हैं कि ये 3 स्टेप फ़ॉर्मूला हमारा है क्या? तो देखिए, ये है मेरा 3 स्टेप फॉर्मूला। आपको सिर्फ 3 स्टेप पे काम करना है। पहला है कि आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना है। आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना है। कॉन्सेप्ट आप कहाँ से तैयार करेंगे कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, उस टीचर से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है? अगर आपको उस टीचर से कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है तो आप टीचर को बदल दीजिए। आप जहाँ से आपको अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आए, उस टीचर से आपको पढ़ना है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए उसको हमें क्या करना है, उसका कॉन्सेप्ट समझते चलना है। देखिए, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल के जो एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम पैटर्न जो है, उसमें ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप 1 से 2 सेकंड में सवाल कर देंगे। 1 सवाल कर सकते हैं, 2 सवाल कर सकते हैं, सारे सवाल को नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में पूरा का पूरा टोटल मतलब सारा 100% स्कोर करना है, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। उस चीज़ की बारीकी को सीखना है कि चीज़ें हैं क्या? अगर आपको ये नहीं पता होगा कि चीज़ें हैं क्या, तो आप बिल्कुल भी उसका जो है 100% उसमें स्कोर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको नोट्स बनाने हैं। कॉन्सेप्ट के साथ-साथ आपको उस चीज़ का नोट्स भी बनाना है। नोट्स आप कहाँ से बनाएँगे? जो भी आपके पास बुक है, उस बुक से आपको नोट्स बनाना है। टीचर से आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बुक से आपको नोट्स बनाना है और तीसरा जो है, वो है रिवीजन। रिवीजन करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। जो भी उसी जिस एग्जाम की आप तैयारी करें, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी हो, उस प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नए नए, उन क्वेश्चनों को हमें सोल्व करना है। तो ये मेरा 3 स्टेप फॉर्मूला है। आपको इसको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद विद इन 1 वीक के अंदर आपको चेंज देखने को जरूर मिलेगा। तो अब चलते हैं यूपी पुलिस की तरफ, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरफ। तो यूपी पुलिस के कांस्टेबल का सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आता क्या है। तो पहला आता है इसमें जनरल नॉलेज के 38 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और मार्क्स उसके 76 यानी 76 नंबर के हमारी क्या आती है, जीके आती है। दूसरा आता है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी के कितने क्वेश्चन होते हैं? 37 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स जो होते हैं 74 होते हैं। अब आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये होती है मैथ। मैथ के कितने क्वेश्चन होते हैं? 38 क्वेश्चन होते हैं मैथ के और नंबर कितने होते हैं? 76। आता है मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी। ये क्वेश्चन होते हैं 37, इसको बोलते हैं रीजनिंग। नंबर कितने होते हैं? 74। तो टोटल क्वेश्चन आते हैं 150, यानी 150 क्वेश्चन का पेपर होता है और 300 मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है? हमें मैथ्स को देखना है, तो मैथ्स को बात करते हैं मैथ्स की। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है, एसआई के लिए नहीं है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है। मैथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है संख्यात्मक योग्यता, दूसरा होता है मानसिक योग्यता। अब बात करते हैं संख्यात्मक योग्यता में क्या क्या आता है, मानसिक योग्यता में क्या क्या आता है। देखिए, संख्यात्मक योग्यता में जो है हमारा मैथ होता है और अभी मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। संख्यात्मक योग्यता में जो आता है मैथ आता है और मानसिक योग्यता में आती है रीजनिंग। इसलिए बोला जाता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में रीजनिंग ज़्यादा आती है। टोटल जो 38 क्वेश्चन होते हैं हमारे, उसमें से 18 से 19 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, जो हमारी संख्यात्मक योग्यता होता है उसके। और 19 से 20 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं मानसिक योग्यता के, जो हमारी रीजनिंग होती है एक तरह की। तो हमें इन क्वेश्चनों को कवर करना है कि 18 से 19 क्वेश्चन जो मैथ में पूछे जा रहे हैं, इनको सारे के सारे क्वेश्चन को किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। देखिए, इसके सिलेबस देखते हैं एक बार। संख्यात्मक योग्यता में क्या क्या आता है? एक तो आता है संख्या पद्धति। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, अनुपात समानुपात, भागीदारी, औसत, कार्य और समय, समय और दूरी। उसके बाद आता है परसेंटेज, प्रतिशतता, लाभ और हानि, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, सारणी और ग्राफ। ये आते हैं सारणी और ग्राफ। मेंसुरेशन आती है इसमें, ये एडवांस का चैप्टर है।
मेंसुरेशन पूछी जाती है, अंकगणितीय संगणना होती है, अन्य विश्लेषणात्मक कार्य और विविध। देखिए ये विविध इन्होंने डाल दिया, विविध इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ भी आपसे पूछ सकता है पूरे मैथ में से, विविध डाल दिया तो मतलब कुछ भी आपको वो 1-2 क्वेश्चन ऐसा देगा जो आप पढ़ते भी नहीं हो, ठीक है। अब बात करते हैं मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता एक तरीके की रीजनिंग होती है, देखिए आप पढ़ लीजिए चैप्टर जो है, तार्किक आरेख है, सांकेत संबंध विश्लेषण है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोधन है, शब्द संरचना परीक्षण है, अक्षर और संख्या श्रृंखला है, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता है, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण है, दिशा ज्ञान परीक्षण है, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण है, प्रभावी तर्क है, अंतरित भावों का विनिश्चय करना। ये सारे के सारे क्या हैं, मानसिक योग्यता के चैप्टर। तो कुल मिला के जो हमारे ये टॉपिक हैं, ये वाले संख्यात्मक योग्यता के जो मैंने आपको बताया, और ये दोनों टॉपिक मिलके जो है हमारे मैथ के कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन मिलते हैं इन्हीं टॉपिक से। हम बात करते हैं कि इनको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे हमारे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब बात करते हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक का सिलेबस क्या होता है। अर्थमेटिक का सिलेबस के टॉपिक देखिए ये है, ये सारा हमारा अर्थमेटिक का सिलेबस है। ये टॉपिक एक बार आप पढ़ लीजिए क्या क्या है, जिसमें नंबर सिस्टम है, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, ये बेसिक सा होता है। एलसीएम एचसीएफ हो गया है, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, रेशो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन, बोर्ड, स्ट्रीम, रेस, मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक हमारे क्या हैं, अर्थमेटिक के टॉपिक हैं। तो अर्थमेटिक के टॉपिक को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, पूरे अर्थमेटिक को मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो देखिए मैं पूरे अर्थमेटिक को सिर्फ 5 मेथड से आपको सिखा दूंगा, सिर्फ 5 मेथड से। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम सिर्फ 5 तरीकों से पूरे अर्थमेटिक को किस तरीके से सोल्व करें। मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि हम वो 5 तरीके कौन कौन से हैं कि जिनको करके हम पूरे अर्थमेटिक को सोल्व कर सकते हैं। इसको करने से पहले मैं आपको सभी को एक बात और बताने देना चाहता हूँ कि सभी बच्चों का एक कॉमन सा डाउट होता है। डाउट क्या होता है कि जब भी हम किसी टीचर से पढ़ते हैं, वो कहीं पे भी पढ़ रहा है, तो वो उस टीचर से एक ही सवाल पूछता है कि सर आप जब क्वेश्चन करते हो तो आपको पता रहता है कि क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं हमें क्वेश्चन का पता नहीं रहता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो ये जो डाउट है कि बच्चे को कैसे पता चलेगा कि सवाल को किस तरीके से सोल्व करना है, ये डाउट मैं आपका क्लियर करूंगा कि आपको सवाल को देख के ही ये पता चल जाएगा कि इसको किस तरीके से हमें सोल्व करना है। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, इन 5 तरीकों को फॉलो करना है। चलिए देखते हैं कि ये 5 तरीके कौन से हैं जिनसे हम पूरे अर्थमेटिक को सोल्व करेंगे। तो ये हैं वो 5 मेथड, जिन मेथड से हम क्या है पूरे अर्थमेटिक को सोल्व कर रहे होंगे। देखिए पहला क्या है, बेसिक में। बेसिक का मतलब ये है कि हम इसका 30 से 40% जो हमारा मैथ है उसका 30 से 40% पोर्शन जो है उसको कवर कर लेंगे सिर्फ बेसिक मेथड से। बेसिक अगर आपने सीख लिया तो यकीन मानिए 30 से 40% आप मैथ को सीख लिए होंगे। बेसिक में क्या क्या पढ़ते हैं हम, बेसिक में हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सर्ड इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम और एचसीएफ। ये सारे के सारे टॉपिक मैंने बेसिक में लिए हैं। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, नहीं चैनल सब्सक्राइब करना है, नहीं शेयर करना है। सबसे पहले आप जाइए नंबर सिस्टम की एक वीडियो देखिए, कोई भी मैंने वीडियो बना दी है, 3-4 क्लास हमारी आ गई हैं, उनमें से कोई भी आप एक क्लास पूरी देखिए। पूरी क्लास देखने के बाद अगर आपको क्लास से कुछ भी मिलता है, आपको लगता है कि हमने किसी दूसरे टीचर से कुछ अलग आपको देने की कोशिश करी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अदरवाइज आप जहाँ पढ़ रहे हैं आप वहीं पढ़ते रहिए, ठीक है। पहला है हमारा बेसिक मेथड। दूसरा हमारा है क्या, एलसीएम मेथड। मतलब बेसिक सीखने के बाद जब हम एलसीएम और एचसीएफ कर लेंगे तो इस एलसीएम को उठाएंगे और इसका एक मेथड मैंने बना दिया है एलसीएम मेथड। उस एलसीएम मेथड से हम क्या क्या सोल्व कर रहे होंगे। अगर आपको एलसीएम आ गया तो आप टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस एंड पार्टनरशिप, ये 4 चैप्टर सिर्फ एलसीएम मेथड से कर रहे होंगे। आपको एलसीएम आ गया तो ये चारों चैप्टर खत्म आपके, ठीक है। उसके बाद आता है रेशो मेथड। रेशो मेथड मतलब आपको रेशो सीखना है। रेशो सीखने के बाद उस रेशो से आप कितने चैप्टर खत्म करेंगे, ये देखिए। रेशो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सारे के सारे टॉपिक सिर्फ रेशो से आप खत्म कर रहे होंगे। रेशो कैसे लगता है वो इस सारे के सारे चैप्टरों में मैं आपको रेशो से खत्म करा दूंगा। फिर आता है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मतलब आपको परसेंटेज सीखना है और उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक में सिर्फ सिंगल मेथड
परसेंटेज से ख़त्म करा दूंगा। उसके बाद मिक्स जो भी चैप्टर बचते हैं वो मिक्स में मैंने ले लिया है। जैसे AP एंड GP सीरीज होती है, स्टैटिक्स का होता है, जनरल मेजरमेंट होता है, पॉलीगन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, DI होती है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, मिक्स। तो ये वो 5 मेथड हैं जिनसे हम पूरे अर्थमेटिक को ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ इन 5 मेथड पर काम करना है। और इसी तरीके से जब हम 5 मेथड सीखेंगे तो हमारा मैथ का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने का है। ठीक है, अगर आप नए हो तो सबसे पहले मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसकी वीडियो आपको देखना है, कोई भी एक वीडियो मेरी देख लेना, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, हमारा चैनल है कॉन्सेप्ट वाले। ठीक है, वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी कहीं पे भी पढ़ रहे हैं उनको एक बार ज़रूर इसको वीडियो को भेज देना है, जिससे वो भी आप कुछ ना कुछ हमारी वीडियो से कुछ सीखें। और जब आप एक वीडियो देखें तो उसके बाद ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।